बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 19 खेल और पाकिस्तान की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें, कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे मश्क। मश्क में हमारी सबसे पहली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ ज़रूरी है। ऑप्शन है अच्छे दोस्त बनाना, पैसा कमाना, वर्जिश करना, खुश रहना। दुरुस्त जवाब है वर्जिश करना। बे, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अरसा चैम्पियन रहा, स्क्वाश में, क्रिकेट में, हॉकी में या स्नोकर में। दुरुस्त जवाब है स्क्वाश में। जीम, मसनूई घास पर खेलते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी या क्रिकेट। दुरुस्त जवाब है हॉकी। दाल, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़वाल पजीर खेल है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या स्क्वाश। दुरुस्त जवाब है हॉकी। हे, पाकिस्तान में खेलों की तरक्की मुमकिन है, खेलों की तंजीमें बनाकर, ज़्यादा पैसे खर्च करके, तालीमी इदारों में खेलों को फ़रोग़ देकर, अच्छी पॉलिसियाँ बनाकर। दुरुस्त जवाब है तालीमी इदारों में खेलों को फ़रोग़ देकर। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सब मश्क की सरगर्मी पढ़ें और लिखें। इस सरगर्मी में हमारे पास है सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। जवाब है सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा माहौल, अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा, साफ लिबास और रहाइश ही काफ़ी नहीं, इसके लिए मुख्तलिफ तरह की वर्जिशें करना भी ज़रूरी है। बे, क्रिकेट के कौन कौन से आलमी मुकाबले होते हैं और पाकिस्तान ने किस किस फॉर्मेट में आलमी एजाज़ हासिल किए। जवाब है पाकिस्तान क्रिकेट के तीनों मुकाबलों वनडे, T20 और टेस्ट में अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है। वनडे और T20 के आलमी मुकाबले अपने नाम कर चुका है और टेस्ट में भी इसका शुमार पहली 5 बड़ी टीमों में होता है। जिम, ब्रिटिश ओपन किस खेल का आलमी मुकाबला है। जवाब है ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का आलमी मुकाबला है। दाल, पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान हॉकी का चैंपियन कब जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में हॉकी का चैंपियन 1960, 1968, 1974 में जीत। हॉकी के खेल को पाकिस्तान में ज़वाल से कैसे निकाला जा सकता है। जवाब है कुदरती घास वाले मैदानों की बजाय आजकल हॉकी मसनूई घास के मैदानों में खेली जाती है। इन्हें आस्ट्रोटर्फ कहते हैं। इन पर गेंद की रफ्तार भी तेज़ होती है और कारकर्दगी दिखाने के लिए जिस्मानी और जहनी चुस्ती दरकार होती है। हॉकी के कवानीन भी वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। इन कवानीन के मुताबिक आस्ट्रोटर्फ पर खेलने के मौके देकर खिलाड़ियों को आलमी मुकाबलों के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। इस पर तवज्जो देकर हम आज भी हॉकी की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फुटबॉल के खेल को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए। अगर इस खेल की सरपरस्ती की जाए तो मुल्क में ऐसे बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं जो इन खेलों में भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज है चाको चौबंद। जुमला बनाएंगे, खेल इंसान को चाको चौबंद बनाते हैं। नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा के लिए दूध की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। अगला लफ्ज है झंडे गाड़ना। दीगर मैदानों के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों ने
खेल के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। लोहा मनवाना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। सर बुलंद करना, हमारा मकसद पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद करना है। तस्लीम करना, ये बात हर कोई तस्लीम करता है कि वर्जिश सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 5। दो दोस्तों के दरमियान अपनी पसंद के किसी आलमी खेल में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं मुकालमा पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के बारे में। उमर, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, कैसे हैं आप? अली, वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप आज जल्दी में नज़र आ रहे हैं। उमर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पाकिस्तान हॉकी टीम का मुकाबला है इंडिया की हॉकी टीम से। अली, फिर तो मैच बहुत दिलचस्प होगा, दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं। उमर, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कुछ अरसा से जवाल का शिकार है। अली, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? उमर, इसकी सबसे अहम वजह तो हमारे खेल के मैदान हैं, जहां कुदरती घास उगाई जाती है। अली, मैंने सुना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी मसनूई घास के मैदानों में खेली जाती है। उमर, जी हाँ, उन्हें आस्ट्रोटर्फ कहते हैं। उन पर गेंद की रफ्तार भी तेज़ होती है और कारकर्दगी दिखाने के लिए जिस्मानी और जहनी चुस्ती दरकार होती है। अली, मजीद ये कि हॉकी के कवानीन भी वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। उमर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मगर पाकिस्तान में इस हवाले से खातरखा तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी आलमी सतह पर पहले की तरह शानदार नहीं रही। अली, भाईजान, इस पर तवज्जो देकर हम आज भी हॉकी की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकते हैं। उमर, जी हाँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर अभी तो जल्दी से घर चलो, मैच शुरू होने वाला है। अली, चलें जल्दी से घर पहुँचें। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।